मानी हुई मांगे पूरी करो, मानी हुई मांगे पूरी करो। नो स्टेट कैडर, ओनली डिस्ट्रिक्ट कैडर, ओनली डिस्ट्रिक्ट कैडर। आवाज दो, आवाज दो, स्टेट कैडर वापस करो, वापस करो, वापस करो, स्टेट कैडर वापस करो, वापस करो, वापस करो। पर हाथ भी ना खड़े कर दो। पटवार कानूनों से जिंदाबाद, पटवार कानूनों से जिंदाबाद, आवाज दो। एबीसी की बात करो आप कर लेना वो कर लेना अपनी बात तो करनी पटवार कानूनों संघ जिंदाबाद, पटवार कानूनों संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, स्टेट कैडर वापस लो, स्टेट कैडर वापस लो। आवाज दो, आवाज दो। जी पटवारी कांग्रेस संघ का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, तो किस तरह से प्रदर्शन की कड़ी जो है वो आगे बढ़ी? वैसे सबसे पहले मैं तो आप पत्रकार साथियों का पूरे महासंघ की ओर से धन्यवाद करता हूं। आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे ये आंदोलन की कड़ी है, तो ये एक नोटिफिकेशन 22 फरवरी 2025 को जो स्टेट कार्डर हमारा किया गया, जबकि अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट कार्डर में थे, उसको लेके हुई है। तो अब इस कड़ी में हम लोगों ने 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आह्वान कर रखा है, सरकार को सूचित कर दिया हुआ है। सारे हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगो अपने अपने तहसील हेडक्वार्टर पे पूरा काम छोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन आपदा के काम को हम अब भी कर रहे हैं। जहां पे आपदा की रिपोर्ट्स, जहां आपदा को लेके हैं, वहां पे हमारा पटवारी कानूनगो तत्पर है। तो वही बात की जाए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी वार्ता जो है वो आगे नहीं होगी। ऐसे है, सरकार से हमने पूर्व में भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम सरकार से भिड़ने का ना तो हमारी मंशा है, ना हम ऐसे उलझते हैं, क्योंकि काम का इतना बोझ होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। और सबसे पहले मैं जहां से जनता से भी माफी मांगूंगा जिनके बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, जो काम की परेशानियां हो रही हैं, और उनका धन्यवाद भी आपके माध्यम से करना चाहूंगा। जैसे लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रधान है, जनप्रतिनिधि है, उनका हमें समर्थन मिला। जितने लंबड़दार यूनियन है, उनका हमें समर्थन मिला। जितने रेवेन्यू ऑफिसर है, उनकी यूनियन का समर्थन मिला। जितने रिटायर्ड हमारे पदाधिकारी है, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी के, डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने जहां तक भी बोला कि यदि सरकार के पास जो थोड़े से कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त कार्य कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम उनको भी वापस लेंगे। तो इस कड़ी में ये हो रहा है। अभी सरकार डे फर्स्ट से बोल रही है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, महासंघ अपनी वार्ता कर सकता है। नो डाउट सरकार ने हमें पहले दिन से बोला, लेकिन महासंघ क्यों नहीं जा रहा, ये भी उनको सोचना चाहिए। महासंघ ने जो पहले एक संकेतिक हमने हड़ताल शुरू की थी, हमने हड़ताल नहीं शुरू की थी, हड़ताल तो असल में अब शुरू की है। 35 दिन हमने संकेतिक, उसमें हमने अपने मोबाइल से होने वाले कामों को छोड़ा था जी, एडिशनल की चाबियां छोड़ी थी। लेकिन कुदरत का ऐसा कहर आया कि इतनी आपदा आ गई, हमने आपदा पे काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें टाइम दिया, 50 मिनट हमें सुना, तो हमारी मांगों को जायज ठहराया और हमारी एक कमेटी बनाई। और सर उस टाइम हमने
एक रेजुलेशन डाला कि माननीय सीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है और हमने एक रेजुलेशन दिया 20 अगस्त को। सरकार कहती हमें सूचित नहीं किया, तो उसमें हमने बड़ा क्लियर लिखा था कि हमारी जो मांगे हैं आप 2 महीने में इसका निपटारा करो। यदि आपने मांगों का निपटारा करने से पहले स्टेट काडर की नोटिफिकेशन कर दी तो हम तुरंत प्रभाव से हड़ताल पे चले जाएंगे। ये मेरे पास एक रेजुलेशन है, ये 16/8 का, और इसमें हमने बड़ा क्लियर लिखा हुआ था जी। ये आप जहां पे देख सकते हैं कि ये हमने बड़ा क्लियर लिखा हुआ था, जहां पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ था। तो उसके बाद हमने जब भी आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी का बयान पढ़ा कि महासंघ वार्ता के लिए आ सकता है, तो मेरा महासंघ का इतना ही निवेदन है कि हमने सर आपसे वार्ता कई बार की है, आपसे वार्ता करके हमने अपना जो सांकेतिक आंदोलन था वो वापस लिया था, लेकिन आपने जो महासंघ के साथ विश्वासघात किया है उसको अब जो ये महासंघ के सदस्य है ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आपने नोटिफिकेशन करते समय हमें सुना तक नहीं और आपने नोटिफिकेशन कर दी, मांगों का अभी कुछ हुआ नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बयान लगा था कि महासंघ आ सकता है। महासंघ सर वार्ता करने के लिए तैयार है। महासंघ को वो टाइम और समय सरकार दे दे ताकि हम पूरे राज्य कार्यकारिणी को बता सके और जितनी हमारी डिमांड्स वहां पेंडिंग है हमने सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कहने से फाइनेंस के रिगार्डिंग छोड़ दी। हमारी आज की डेट में मेन मांग है कोटा, प्रमोशनल कोटा हम लोगों का 60 से 80% होना चाहिए। मैंने कई बार आपके माध्यम से लॉजिक रखा है कि जितनी पोस्टें, जितनी हमारी कार्ड स्ट्रेंथ है, 7 लोग हम एक पोस्ट के लिए फाइट करते हैं। जी मिनिस्ट्री स्टाफ वाले एक पोस्ट के लिए 3 लोग फाइट करते हैं, अपना 100% ले जाते हैं, उसके बाद 20% हमारा लेते हैं। आप बुलाओ, मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा, जो मिनिस्ट्री स्टाफ वाले सरकार को ये बोल रहे हैं हम भी हड़ताल करेंगे, हम भी मास कैजुअल लीव लेंगे, आप अपना पक्ष रखो सरकार के पास। और सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूं हम दोनों को टेबल पे बिठाएं, जो लॉजिकली जिसका जायज है वो दे, हम लोग खुद ही फैसला करने को तैयार है। लेकिन ऐसे यदि हमारा डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि हम इंक्रोचमेंट निकालते हैं, जैसे मैंने एक पिछली प्रेस वार्ता में बोला, कानूनगो के पास निशानदेही लेने भाई साहब तभी कोई आता है जब किसी की लैंड इंक्रोच कर रखी हो, उसको पता होता है। आज हमें पता लग गया है हमारा 20% कोटा उनके पास है, तो हमारी निगाह है, हमारा जायज है, तो सरकार इसको देखे। और सरकार ने जितनी अपॉइंटमेंट कर रखी है ये डिस्ट्रिक्ट काडर की कर रखी है और आज स्टेट काडर करके सभी में जो प्रमोशनल को लेके संशय है, सीनियरिटी को लेके संशय है, सरकार इसको दूर करे और जितनी वेतन बसंतियां हुई है नियमों के संशोधन के समय उसको देखे। तो ये हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। अभी सरकार कह रही है कि आपका पेपर पास कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सर वो तो हम पे अत्याचार था कि हम लोग एक पेपर में फेल होते थे, तो जब हमने पास किए हुए पेपर थे उसमें भी फेल कर दिया जाता था। कब तक, क्यों नहीं आपने 92 के वो आरएमपी रूल है, क्यों नहीं आज तक वो आपने रूल चेंज कर दी, जबकि 2009 में आपने चेंज किए, 13 में किए। अब हमारे पास पढ़े लिखे जो नौजवान साथी है, MA BA कर रखी है, हम लोग कोई बात नहीं उसको कर लेंगे। रही बात आप कहते हैं कि जो सेटलमेंट ट्रेनिंग है 1 साल की छूट दे दी, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा सर वो भी हमारे पे अत्याचार हो रहा था। एक साइड आपने राजस्व अदालतें लगाई थी और हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में 233 कानूनगो के पद खाली थे, इवन की किसी डिस्ट्रिक्ट में 60-70% पद भी खाली थे। आपने फिर भी पता नहीं कहां से वो पुरानी एक चिट्ठी निकाली कि कानूनगो को 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जबकि जो कानूनगो आपने ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं उन्होंने 6 महीने का ट्रेनिंग कर रखा है। ऐसे में तो हमारी ये गुहार थी कि कम से कम आप लोग ये तो पता कर लेते कि इन लोगों ने की है। 1 साल हो गया, 7 महीने हो गए ट्रेनिंग करते और इतने लोग परेशान हो रहे हैं। लोग हमें गालियां नहीं देंगे तो क्या मिठाइयां बांटेंगे, जब आपने काम इतने लेने हैं और स्ट्रेंथ आपके पास है नहीं और जो काम करने का तरीका वो है नहीं। तो हम लोग जो आप हमें बार बार ये सुना रहे हैं हमने एक पेपर पास कर दिया, जिंदगी में कभी नहीं देना पड़ेगा, वो पेपर पास का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। जो ट्रेनिंग की छूट दे रहे हैं वो भी कोई औचित्य नहीं है, आज के टाइम में कर रखे हैं। यदि आपने ध्यान देना है तो हमारे कोटे की डिमांड पे दें। स्टेट काडर जैसे डिस्ट्रिक्ट का काडर था ऐसे रखें, इसकी नोटिफिकेशन को रिव्यू करने के बारे में सोचे और वेतन व संगतियों के बारे में सोचे। महासंघ हमेशा बात करने को तैयार है। धन्यवाद।
पटवार कानूनों से जिंदाबाद, आवाज दो, हम क्या चाहते हैं? पटवार कानूनों से जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हम क्या चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कैडर, ओनली डिस्ट्रिक्ट कैडर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।